नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की अगुवाई में कांग्रेस सरकार को आज 2.5 साल पूरे हो गए, या यूं कहें कि बीजेपी को सत्ता से दूर हुए 2.5 साल बीत गए। लिहाजा बीजेपी नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर हमला बोला और अधूरे वादों को लेकर सवालों की झड़ी लगा दी। विपक्ष ने सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग भी की। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मंत्री रविंद्र चौबे जमकर बरसे, पलटवार किया कि हाईकमान की प्रताड़ना से बचने बीजेपी नेता मीडिया के सामने आ रहे हैं। 2.5 साल पूरे होने पर वार पलटवार के तहत भूपेश सरकार के कामकाज की समीक्षा करना भी स्वाभाविक है। सवाल है कि 2.5 साल में कितना बदला छत्तीसगढ़। अपने वादों को पूरा करने और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में सरकार का परफॉर्मेंस कैसा रहा, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे एक पूरी रिपोर्ट। शराब की नदियां बह गई, घर पहुंच सेवा हो गया। किसान आज पूछ रहा है 2 साल का बोनस कहां गया। भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट लेने की कांग्रेस को, हमारी सरकार को कोई जरूरत नहीं है। धरना प्रदर्शन की ये तस्वीरें और ये वार पलटवार छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर हैं। सरकार की वायदा खिलाफी को मुद्दा बनाते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ रही, तो सत्ता पक्ष भी इस अहम पड़ाव पर अपनी उपलब्धियों को गिनाने के साथ साथ विपक्ष के हर वार पर पलटवार कर रहा है। दरअसल आज से ठीक 2.5 साल पहले 17 दिसंबर को भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में अपना 15 साल का वनवास खत्म किया। इन 2.5 सालों में सरकार ने जनता से किए 36 चुनावी वायदों में से प्राथमिकता वाले वायदे पूरे किए। इसमें किसानों को धान का 2500 रुपए समर्थन मूल्य, ऋण माफी, बिजली बिल हाफ और सिंचाई मुख्य रूप से शामिल है। अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण, बेरोजगारी भत्ता जैसे अन्य वायदों को पूरा करने के लिए प्रक्रिया की शुरुआत भी सरकार ने कर दी। सरकार को 1.5 साल कोरोना संक्रमण काल में बेहद चुनौतीपूर्ण वक्त बिताना पड़ा। इस कठिन दौर में भी सरकार ने किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 1500 करोड़ और गोधन न्याय योजना की राशि का वितरण किया। लेकिन शराबबंदी वो मुद्दा रहा जिसे लेकर लगातार विपक्ष ने निशाना साधा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर सरकार को फिर शराबबंदी का वायदा याद दिलाया। दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की वायदा खिलाफी पर एक के बाद एक कई बार किए। शराब की नदियां बह गई, घर पहुंच सेवा हो गया। अब सवाल ये पूछ रही है महिलाएं कि तुमने वादा क्यों किया था, और वादा किया था तो उसका क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ। किसान आज पूछ रहा है 2 साल का बोनस कहां गया। न तो भूपेश सरकार लोकलाज का परवाह किया है और न जनता के भरोसे की भी तनिक भी चिंता की है। बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं देना, 1 लाख लोगों के लोग रोजगार देने की बात किए थे, वो रोजगार कहीं पर भी नहीं मिला। 2.5 वर्ष के कार्यकाल में लगभग 450 से ऊपर किसान आत्महत्या किए हैं। कोई कर्जे के कारण में आत्महत्या की है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। इस सरकार में माफिया राज कायम है और अब राशन दुकानों को भी अब इन्होंने माफियाओं को सौंपना शुरू कर दिया है। गरीबों का जो राशन है उसमें डाका पहले ही डाला गया था, अब एक एक संस्था को 5-5 दुकानें सौंप कर ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उपकृत कर रहे हैं और माफिया तैयार कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं के आरोप पर मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष हाईकमान की प्रताड़ना और अंतर्कलह से उभरने के लिए एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग पर रविंद्र चौबे ने कहा कि राज्य सरकार को बीजेपी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। भाजपाई 5 की संख्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने एकजुटता दिखाई दिए, वो एकमात्र कारण है कि उनके राष्ट्रीय सचिव का बार बार उनको प्रताड़ना मिल रही है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट लेने की कांग्रेस को, हमारी सरकार को कोई जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर भूपेश सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल को देखें तो उसका सबसे ज्यादा फोकस किसानों पर रहा। लेकिन अब अगले विधानसभा चुनाव में 2.5 साल का वक्त ही बचा है और ऐसे में उसे शराबबंदी समेत बेरोजगारी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर जल्द ही ठोस रणनीति बनानी होगी, जिसे लेकर बीजेपी लगातार सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करती आई है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर।
राजनीति बड़ी निर्मम चीज़ है। जो सत्ता में आए उनको भी मेहनत करनी है और जो विपक्ष में है उनको तो मेहनत करनी ही है। आपने विजुअल देखे होंगे कि सत्ताधारी दल के जो विधायक हैं वो पेट्रोल डीजल महंगाई को लेकर गाड़ियों में धक्का दे रहे हैं, कार में धक्का दे रहे हैं, कोई बाइक लेके जा रहा है। और जो विपक्ष के नेता हैं, जो युवा मोर्चा है, भारतीय जनता पार्टी की एक इकाई है युवा इकाई, वो शराब की बोतलें लेके विधायकों, कांग्रेस मंत्रियों के, कांग्रेस सरकार के मंत्रियों के घरों के आगे पीछे घूम रहे हैं और गिरफ्तारी देने का प्रयास कर रहे हैं। छोटा राज्य है तो यहाँ पर राजनीति की संभावना लोगों को बहुत ज़्यादा दिखती है, क्योंकि राजधानी से पूरे प्रदेश में माहौल बनाना बहुत आसान भी होता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने आयोजन करना था कांग्रेस को 2.5 साल पूरा होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यालय में अपने दिग्गज नेताओं को साथ बिठाया। ये मैसेज देने का प्रयास किया कि पार्टी एक है और कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी में आगे है और कांग्रेस सरकार को उसके वादे याद दिलाना चाहती है। वादे कितने पूरे हुए, वादे कितने अधूरे रह गए, कौन से वादे को लेकर भारतीय जनता पार्टी मुखर है और किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी, ये तय होना बाकी है या ये तय हो रहा है। हमारे साथ इन सारे मुद्दों पर चर्चा के लिए 2 खास मेहमान हैं। भिलाई से युवा विधायक देवेंद्र यादव जी हैं। यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी से बेलतरा से विधायक रजनीश सिंह जी हैं, जो अपनी राजनीतिक समझ और तर्कपूर्ण जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना दिन का काम पूरा कर ही लिया, उनके 5 बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली और सरकार पर तमाम आरोप भी लगा दिए। रविंद्र चौबे जी ने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट तो जनता ही देती है और वही सर्टिफिकेट मान्य होता है। तो चाहूँगा देवेंद्र यादव जी, जैसा कि आरोप लग रहा है आपकी सरकार पर कि कोई विकास काम नहीं हो रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिला है, शराबबंदी नहीं हो रही है, और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सरकार सभी मोर्चे पर विफल रही है, जानना चाहूँगा इनके आरोपों में कितनी सच्चाई है और आप अपनी पार्टी का आपकी पार्टी की जो प्राथमिकता तय हुई सरकार में आने के बाद कि आपने गांव, गरीब, किसान और ऐसे छोटे छोटे लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं छूट गए थे, जिन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था या भारतीय जनता पार्टी चाह के ध्यान नहीं दे पा रही थी, उन पर आपकी पार्टी ने फोकस किया और उसको हाईलाइट किया। जी नमस्कार। पिछले 2.5 वर्ष के जो कार्यकाल माननीय हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का रहा है, हमारी सरकार ने 2 दड़ों पर काम करने का प्रयास किया। पहला, एक तो पिछले 15 सालों में जो तकलीफें थी, जो दिक्कतें थी, उसका सुधार करना, और दूसरा छत्तीसगढ़ की आवाम, छत्तीसगढ़ की आम जनता, छत्तीसगढ़ के गांव, गरीब लोग क्या चाहते हैं उसके हिसाब से काम करना। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी प्रदेश की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में गांधी जी की जो शब्द थे अंत्योदय, सर्वोदय, उस भावना के तहत हम लोगों ने काम किया है। हमने ग्रामीण विकास में, गांव में जो हमारे लोग रहते हैं उनके विकास पे कार्य किया है। हमने शहरी क्षेत्रों में जो हमारे शहर की जनता है उनके लिए काम किया है। वनोचल, जो हमारे वनों में रहने वाले हमारे आदिवासी साथी हैं, उनको भी जो उनकी जरूरतें हैं उस पर भी काम किया है। उसी तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैसे बढ़ावा दिया जाए उस पर भी हमने ध्यान दिया है। जैसे आपको मैं बताऊं, किसानों तक की कर्ज माफी, कई वर्षों से इस पर केवल राजनीति होती थी। हमारी सरकार आने के बाद माननीय भूपेश बघेल जी ने कर्ज माफी की। समर्थन मूल्य को देकर ये एक विश्वास जो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की आम जनता ने खो दिया था सरकारों में, उस विश्वास को फिर से जीतने का काम हमारी सरकार ने किया है। बिजली बिल हाफ, शहरी जो जनता है हमारी, उसको बड़ा उससे लाभ हुआ है। वैसे ही हमारी शहरी स्लम योजना, दाई दीदी क्लिनिक, जिसमें बहुत सारे हजारों परिवारों को, लाखों लोगों को घर पे, मोहल्ले पे जो उनको डॉक्टरी सलाह और जो उनको ट्रीटमेंट चाहिए शुरुआती, वो वहां पर उनको मिल पा रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स है जिसपे हमने बहुत मजबूती से काम किया है। साथ ही साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले समय में हमारे प्रदेश को कुपोषण का शिकार बना दिया था, छत्तीसगढ़ सुपोषण अभियान के तहत हमारी जो माताएं हैं जो एनीमिया से
पीड़ित हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए बेहतर सुपोषित फूड की व्यवस्था हमारी सरकार ने की। वैसे ही नई औद्योगिक नीति 2019-24 से बहुत सारे जो हमारे यंग इंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मौका मिलेगा। जैसे कि मैं वनांचल क्षेत्रों की बात कर रहा था, तो तेंदुपत्ता का समर्थन मूल्य की बात हो, या हमारे जो वन अधिकार कानून के तहत 4,41,000 अधिक से वन अधिकार पट्टा वितरण की बात हो, 46,000 सामुदायिक वन अधिकार पट्टा वितरण की बात हो, ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं इस सरकार की कार्यप्रणाली को अलग बताता है। शहरों की बात करें तो आज इंग्लिश मीडियम स्कूल जो हम लोगों ने खोले हैं, इस सरकार ने खोले हैं, कई सालों से वर्षों से इसकी मांग आती थी, लेकिन पिछली सरकारें इस पर एक भी काम नहीं किया। आज इंग्लिश मीडियम स्कूल में बहुत सारे परिवार अपने बच्चों को उनको पढ़ा रहे हैं वहां पर, और वहां पे होड़ मची है कि अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएं, कि इतनी अच्छी सुविधा दी जा रही है। स्वच्छता की बात हो, सुगम सड़क योजना की बात हो, हम लोग या पौनी पसारी योजना के माध्यम से हम हमारे जो शहरी जनता है उनको लाभ दिलाने का काम हो, अवसर देने का काम हो, ये कर रहे हैं। साथ ही साथ जो पिछली सरकार की तकलीफें थी, भले वो आदिवासियों का जमीन जो अधिग्रहण किया था उसकी बात हो, उसको वापस लौटाना, या चीट फंड कंपनी जहां पर इनके नेता जाकर फीता काटते थे कि यहां पर आप निवेश कीजिए, और वो चीट फंड कंपनी के लोग हमारी भोली भाली जनता का पैसा खा लेते थे, उन सभी जगहों पर हमारी सरकार ने काम किया है और आज आदिवासियों की जमीन भी दिलाई है, चीट फंड निवेशकों का पैसा भी वापस किया है, शिक्षा कर्मियों का संविलियन भी किया है। हर उस विषय पर हमने ध्यान दिया है जो कहीं ना कहीं इस प्रदेश की जनता चाहती थी, जो नहीं हुआ। भले वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को उसका मान वापस दिलाना हो, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, हमारे जो तीज त्योहार हैं उनको सरकारी तौर पर मनाने की बात हो, भले किसानी में हम हर एंड पे बात करें, भले वो पेड़ लगाने की बात हो या मछली पालन की बात हो, हर जगह पर लोगों को अवसर देने का काम हमारी सरकार ने किया है। इस छत्तीसगढ़ को पिछले समय में जो केवल नक्सलवाद के नाम से एक पहचान रमन सिंह की सरकार ने दे दी थी, आज छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के खान पान, छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार, छत्तीसगढ़ के आदिवासी, छत्तीसगढ़ में जो पर्यटन स्थल है उसके नाम से छत्तीसगढ़ को जाना जा रहा है। ये उपलब्धि है पिछले 2.5 साल में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार के, और निश्चित रूप से हम लोग प्रतिबद्ध है, हम निरंतर अपनी सेवाएं चालू रखेंगे और छत्तीसगढ़ की जनता के अनुसार, उनके भावनाओं के अनुसार हम डेवलपमेंट करके दिखाएंगे। चलिए, अच्छी बात है। आपने सरकार ने जो जिन योजनाओं पर काम किया, जिन चीज़ों पर फोकस किया, जिसमें सरकार ने रिजल्ट दिया, उस पर आपने बात की और अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से रखने का प्रयास किया। हमारे साथ रजनीश सिंह जी भी हैं। रजनीश जी, चूँकि आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं और विधानसभा के एक सम्मानित सदस्य हैं, तो आप तो हर मोर्चे पर सरकार को घेरेंगे ही। और हालांकि मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, उम्मीद नहीं है कि बहुत मेरे अनुकूल उत्तर आएगा, पर यदि मैं पूछूं कि 2.5 साल में भूपेश बघेल सरकार ने एक ऐसा कोई अच्छा काम किया हो आपकी नज़र में, जिसको आप राजनीतिक रूप से नहीं देख सकते हो या राजनीतिक रूप से क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते हो, तो ऐसा एक काम बता सकेंगे क्या? नहीं, देखिए मिश्रा जी, आपने कहा है और मैं कोशिश करता हूं। नहीं, बिल्कुल मिश्रा जी, क्या है कि आपने कहा है कि मुझको उम्मीद कम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मैं इतिहास यदि उठा के देखूं, और चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो या फिर विधानसभा हो, आप पहले की जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री, चाहे यशस्वी हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, सम्मानीय आडवाणी जी हों, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी सरकार न होते हुए भी, विपक्ष में रहते हुए भी, जो सत्ताधारी दल है उनके निर्णयों का स्वागत किया है। बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। और मैं इसी प्रश्न में आपके सामने प्रति प्रश्न एक तो करके इसका जवाब दूंगा। आप पिछले 7 वर्षों में केंद्र सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बारे में कांग्रेस के किसी बड़े छोटे
चलते रहते ठेला वाले से और किसी से कोई एक कांग्रेसी नेता का बता दीजिए कि 7 साल में कभी उन्होंने किसी काम को मोदी जी का सराहा है। एक काम को इन्होंने सराहा, ऐसा उदाहरण बता दीजिए। और हम लोग का उदाहरण मैं 10 गिना सकता हूं कि हमारे आपने बोला, सुनिए ना रजनीश जी, हित में, रजनीश जी, समाज हित में हमारे जो रजनीश जी आपने सवाल किया तो मैं उसका जवाब देता हूं। शशि थरूर एक नेता हैं जिन्होंने मोदी जी के काम की तारीफ की थी और उन्होंने जो एक ब्रांड एम्बेसडर बनाने वाली बात की थी, उस मामले में भी उन्होंने मोदी जी की बात का समर्थन किया था। और वो पहले, अभी की बात नहीं कर रहा हूं, पर मोदी जी का जब पहला कार्यकाल था तो उन्होंने बहुत सारी उनकी चीज़ों का समर्थन भी किया था और उसको अच्छा भी बताया था। और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आपकी पार्टी में, इन्होंने भी उस समय कांग्रेस के नेता के रूप में उनकी तारीफ की थी। क्या आप अपनी बात आगे बढ़ा सकते हैं? जी जी, धन्यवाद मिश्रा जी। एक कम से कम याद रहा। दूसरा, उन्होंने बाद में ट्वीट हटा लिया था, बाद में उनको प्रताड़ना भी मिली थी ऊपर से कि आपने ऐसा कैसे कह दिया। वो बात अलग है, पर उन्होंने आपने पूछा मैंने बता दिया, क्या कर आपने पूछा मैंने बता दिया कि ऐसा उदाहरण है। नहीं, मैं ठीक है, मैं नहीं मिश्रा जी, मैं आपसे अभी गुलाम नबी आजाद जी को भी आपने सुना होगा। उदाहरण पूरे देश में नहीं है कि गुलाम नबी आजाद जी अभी जब ये हुए हैं तो एक छोटे से मामले में लेख किए हैं, लेकिन जो बड़े बड़े मामले हुए हैं उसमें कभी इन्होंने नहीं किया। आप छोटे मामले में कर दीजिए। 7 सालों में किसी कांग्रेसी नेता को नहीं, छोटा मामला नहीं। मैं बोल रहा हूं कि जब गुलाम नबी आजाद जी, जब वो इनका G23 बन गया, उसके बाद 1-2 चीजों को लेकर के उन्होंने कहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें थी जिसमें इन्होंने नहीं कहा। आपने मुझसे प्रश्न किया कि एक काम कोई ऐसा जिसमें आप कोई संतुष्टि हो, जिससे किए हो। निश्चित रूप से एक ऐसा कोई काम नहीं है। यदि ये इसकी बात करते हैं, कर्जे की बात, आपको भी याद होगा, आपने भी देखा होगा कि इन्होंने कहा है कि कर्जे में कोई छोटा किसान नहीं, कोई बड़ा किसान नहीं, कोई मध्यम किसान नहीं, ऋण में कोई 50,000 नहीं, कोई लाख नहीं, कोई 2 लाख नहीं, बैंक में कोई कोऑपरेटिव नहीं, कोई पंजाब नेशनल बैंक, हर प्रकार का इन्होंने वादा किया था। और क्या ऋण माफ किया है? ऋण माफ के बल पे ये सत्ता में आए हैं, तो उस चीज को ये बार बार बोलते हैं कि हमने किसानों को कर्जा माफ किया है। पूरा कर्जा माफ नहीं किए हैं आपने जो कहा था उसमें पूरा सत्य नहीं उतरे। और यदि जब आप उसी को पूरा अर्ध सत्य को सत्य मानते हो, तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक ऐसे आरोप लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल बोनस का वादा किया था, नहीं दिया। हम लोग भी 3 साल बोनस दिए हैं, किन्हीं कारणों से 2 साल नहीं दे पाए, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। और उसके बाद फिर सेकंड इनका जो घोषणा पत्र है 36, उसमें किस बिंदु पर इनकी बात को मानूं और कहूं कि हाँ इस बिंदु पर किए हैं? शराबबंदी दूर दूर तक अता पता नहीं है, उल्टा समिति बना दिए हैं। और आखिरी में 2 महीना बचेगा तो हो सकता है घोषणा करें, युवाओं को रोजगार देंगे, 2500 रुपया बोनस देंगे, महिलाओं का स्व सहायता का ऋण माफ करेंगे। छत्तीसगढ़ में कोई संविदा कर्मचारी नहीं रहेगा, अनियमित कर्मचारी नहीं रहेगा, कुछ नहीं हुआ। अभी हमारे देवेंद्र यादव जी जो बात कह रहे थे, मैं इनसे 2-3 चीज पूछना चाहूंगा। ये जब बोल रहे थे कि कुपोषण में छोड़ के 15 साल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी चली गई थी, मैं माननीय देवेंद्र यादव जी महापौर भी हैं और विधायक भी हैं। छत्तीसगढ़ जब 2000 में बना, प्रति व्यक्ति यहाँ का आय क्या था, कुपोषण की यहाँ दर क्या थी, मातृत्व मृत्यु दर कितनी थी और शिशु मृत्यु दर कितना था 2000 से 2003 में, और 3 से 18 तक, और 18 के बाद 21 के आते आते थोड़ा इसी 4 बिंदु पर अपना करेंगे कि 18 और फैक्ट के तथ्य के साथ विधायक है, मैं जरूर जानना चाहूंगा ये 18 तक कितना था और 18 से 21 में 2.5 साल जब इनको हो गया है तो ये जरूर बताएंगे कि हमने कुपोषण इतना था, इसको इतना कर दिया। और उसके बाद ये सिर्फ गोल गोल बात कर रहे थे, गांव में हमने ऐसा किया, महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार कर रहे हैं, शहर में ऐसा किया। मैं इनसे ये भी जानना चाहता हूं कि इन 2.5 वर्षों में कम से कम 5 काम गिना दे जिसको हम मान सके कि स्टोन माइल है, 5 करोड़ 10 करोड़ का काम है, जिसको इन्होंने स्वीकृत किया, उसका लेआउट करवाया, उसको बजटिंग किया और उसके बाद शिलान्यास करके लोकार्पण किया। ऐसा कोई 5 काम छत्तीसगढ़ में चाहे किसी भी क्षेत्र में। सुगम सड़क की बात कर रहे थे, सुगम सड़क 20 लाख 25 लाख का सुगम सड़क, इनको कहा प्रधानमंत्री सड़क 4 लेन 6 लेन
500 करोड़ 1000 करोड़ का सड़क अभी सुगम सड़क को उपलब्धि बता रहे हैं। 5 तो हैंडपंप की है। निश्चित रूप से जो मध्य प्रदेश के जमाने में छत्तीसगढ़ था वही वो समय आ गया है। चलिए रजनीश जी, उनकी उपलब्धि है, वो खुद मान रहे हैं कि सुगम सड़क। रजनीश जी, जैसा कि मैंने अपने कार्यक्रम शुरू करने से पहले कहा था कि विकास की अपनी अपनी परिभाषा है। हो सकता है कि आपकी पार्टी जो विकास कार्य जिसमें निर्माण कार्य ज्यादा है उसको विकास मानती हो, और कांग्रेस की जो सरकार है वो किसानों को बोनस देना, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, उसको विकास मानती हो। ये अपने अपने परसेप्शन और अपनी अपनी प्राथमिकता का फर्क है। देवेंद्र जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? एक संक्षिप्त उत्तर चाहूंगा। देखिए, मैं मेरे साथी विधायक से पूछना चाहूंगा कि इनकी पार्टी के कांकेर के जो सांसद हैं आदरणीय मोहन जी, उन्होंने 1 वर्ष पहले सार्वजनिक मंच से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की तारीफ की थी, उनके कार्यों की तारीफ की थी। क्या उनकी पार्टी के नहीं थे? तो ऐसा है कि एक्सेप्ट करने की जरूरत है। जो अच्छा हो रहा है उसको अगर हम अप्रिशिएट करेंगे कि अच्छा हो रहा है, तो उससे हमारी चीजें ठीक होती है, हमारी लोगों के बीच में हमारी विश्वसनीयता बनती है। लेकिन ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का ये कि इन कार्यकर्ताओं का ये स्वरूप नहीं है। इनके सांसद जी ने तो पिछले समय में हमारी सरकार की बढ़ चढ़ के तारीफें की थी। मैं इनको बताना चाहता हूं कि ये जो बात हमसे कह रहे थे कर्ज माफी का, तो पिछले समय के और इस समय के आंकड़े हैं मेरे पास। मैं वो आंकड़ा इनको बताना चाहूंगा कि कर्ज माफी से क्या परिवर्तन आया है छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ के अंदर 2017-18 में 56.88 मेट्रिक टन देवेंद्र जी धान खरीदी होती थी। देवेंद्र जी, समय की बहुत कमी है, संक्षिप्त। 2020-21 में 92 मेट्रिक टन ये हम लोगों ने करके दिखाया है। मैंने पहले कहा था ना मिश्रा जी, अगर मैं समर्थन मूल्य की बात कहूँ तो ये इनकी सरकार थी। वो तो हर साल बढ़ेगा यादव जी। इनका जन्म, अरे आप तो 2003 में 7,000 करोड़ किए थे, उसको तो 90,000 करोड़ पहुंचाइए। वो तो बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, धान खरीदी बढ़ेगा। आप ये बोलिए कि इस साल घोषणा करने के बाद कितना काटे हैं आपने? जब 21 लाख किसानों का रजिस्टर्ड कराया है और 21 लाख हेक्टेयर का 15 क्विंटल के हिसाब से 1,20,000 क्विंटल आपको धान लेना था मीट्रिक टन। सीरीज जी, उसमें 28,000 मीट्रिक टन धान कटौती किए हैं। आप खुद बोल रहे हैं कि हम 21 लाख हेक्टेयर जमीन का इस बार किसानों ने पंजीयन करवाया है। 15 क्विंटल के हिसाब से आपको 1,20,000 मीट्रिक टन धान लेना था, आप तो 92,000 में कर दिए। वो कोई उपलब्धि नहीं है, हर बात पर आपकी उपलब्धि नहीं है। आप इसी के दम पर सत्ता में। चलिए, ये राजनीति है और राजनीति में जो पार्टी सत्ता में हो वो अपनी उपलब्धि बताती है, और जो पार्टी विपक्ष में होती है वो लगातार उसकी खामियां गिनाती है। लेकिन ये तय तो जनता करती है कि उसको किसके कार्यकाल में ज़्यादा संतुष्टि मिली, और जब उस पार्टी को वोट मिलता है और जब उसका रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि काम किसका ज़्यादा अच्छा रहा। भारतीय जनता पार्टी का काम है विरोध करना, वो विरोध करते रहेंगे। कांग्रेस की सरकार है, उनका काम है काम करना, वो काम करते रहेंगे। और ये जनता को तय करना है कि वो उसका आकलन कैसे करती है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।